नमस्ते दोस्तों, जेस्टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त हरजीत सिंह चौहान। आइए हम मैराथन क्लास की सीरीज का जो है अगला पार्ट ले लेते हैं। इसमें हम लेने वाले हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति और उसमें इसके टॉप 100 क्वेश्चन लेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये मॉडल पेपर है जो जैसे अभी फिलहाल में एग्जाम चल रहा है राजस्थान डेयरी का, तो उसके हिसाब से भी आप देख लें। इसमें आरएस लेवल तक के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं और बाकी ये जो भी एग्जाम है जैसे राजस्थान पुलिस है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है या रीट है, वनपाल है, वन रक्षक है, जेल प्रहरी है, आपके ग्राम सेवक है, जिसमें भी राजस्थान की कला एवं संस्कृति का टॉपिक है तो उसके ये बिल्कुल सटीक बैठेगा। आपके ये मैराथन क्लास है तो आइए आप इसको ज्वाइन कीजिए और इसके क्वेश्चनों का आंसर देने का आप कोशिश करें कि आपकी तैयारी कितनी है। तो मैं इसमें एक बार पहले सबसे पहले आपको टॉपिक बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या टॉपिक हम इसमें कवर कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन इसमें लिए जा रहे हैं। तो चलिए ये देखते हैं। मैराथन क्लास के इसमें टॉपिक रहेंगे आपके स्थापत्य कला, राजस्थानी साहित्य, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थानी बोलियां, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति, राजस्थानी पहनावा, वेशभूषा, राजस्थान के मेले, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, राजस्थान के मूर्धन्य कवि, साहित्य काल, राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थान के लोकगीत एवं लोक नृत्य, है ना। इसमें ये रहेगा और इसमें जनजाति के भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो दोस्तों ये तो थी आपकी इस क्लास के बारे में जानकारी, मॉडल पेपर में सिलेक्शन आने वाला। तो इस पे आपके इन टॉपिक पे कितनी पकड़ मजबूत है, तो आइए आप अपने आप को चेक कर लीजिए और नहीं तो आप नॉलेज ले लीजिए कि क्या रहता है। चलिए शुरू करते हैं हम इसकी क्विज को। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है बटनेर का किला, विजय मंदिर किला, शाहबाद का किला, शेरगढ़ का किला। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है। दोस्तों 5 सेकंड का समय आपको मिलता है हर क्वेश्चन के लिए। उसमें आपको अपना आंसर पिक करना होता है, सोचना होता है, जैसा भी आप करें। चलिए इसका टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है शेरगढ़ के किले को कोषवर्धन किला भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? रामपुर, देशनोक, आमेर या नागदा। कहाँ पे स्थित है? 205 सेकंड में आपको जवाब देना है। जल्दी से जैसा भी आप कहीं लिख ले, नोट कर ले, पिक कर ले, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों नागदा। नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर है। इसको सहस्त्र बाहु मंदिर बोला जाता है, जो अपभ्रंश होकर सास बहू के नाम से फेमस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, तोरण दुर्ग का उदाहरण है लोहागढ़, सिवाना, मेहरानगढ़ या रणथंबोर। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। जल्दी से अपना आंसर पिक कर ले। चलिए दोस्तों आपका टाइम खत्म होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों सिवाना। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। राजस्थान का दूसरा पुराना किला है जैसलमेर किला, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ या बीकानेर किला। कौन सा किला जो दूसरा पुराना किला है? दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जैसलमेर का किला है, जो दूसरा पुराना किला। अब आपको कमेंट करके बताना है इसका पहला पुराना किला कौन सा है राजस्थान का। जरूर बताएं आप कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। कौन से दुर्ग को राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी माना जाता है? सोनारगढ़, लालगढ़, गागरोनगढ़, मेहरानगढ़। किस किले को राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी माना जाता है? जल्दी से अपना आंसर पिक कर ले दोस्तों। ओके आपका टाइम अप होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है सोनारगढ़ किले को राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी माना जाता है। कमेंट करके जरूर बताएं ये किला किस जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में औदुक दुर्ग कोटि का किला निम्न में से कौन सा है? औदुक दुर्ग, दुर्ग की ये एक श्रेणी है। गागरोन, तारागढ़, मानगढ़, चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग है जो औदुक दुर्ग कोटि में आता है? दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों गागरोन का किला औदुक दुर्ग कोटि का है। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। वे कौन मेवाड़ का मशहूर शासक जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? राणा रतन सिंह, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह। किसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई दोस्तों?
ओके, आपका टाइम खत्म हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। बसंतगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह। किसने करवाया बसंतगढ़ किले का निर्माण? दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों राणा कुंभा ने बसंतगढ़ किले का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। राजस्थान में सबसे विशाल गुंबज स्थित है? तिजारा में, कोटा में, थानागाजी में, गलियाकोट में। कहाँ है सबसे विशाल गुंबज, सबसे बड़ा गुंबज? दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों तिजारा के अंदर विशाल सबसे विशाल गुंबज है राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। वे किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, एक जैसे 9 महल है, कहाँ है वे? आमेर का किला, जोधपुर किला, नाहरगढ़ किला, ये आपके जूनागढ़ किला। कौन सा इसमें किला है जिसमें एक जैसे 9 महल पाए जाते हैं? दोस्तों आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है नाहरगढ़ किला है जिसमें 9 महल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज भी हम क्वेश्चन 100 तक ले जाएंगे क्योंकि मैराथन सीरीज है, 10 पे नहीं रुकेंगे। तो आइए सफर को और आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए मेरे साथ अंत तक वीडियो में, जानिए, नॉलेज लीजिए उसके बारे में। और आपको पता है तो आप आंसर भी नोट करते जाइए, 100 में से कौन कितने मार्क्स कवर करता है। नहीं तो हमें नॉलेज तो ले ही लेनी है। क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि ये आरएस लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, आरएस लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो बाकी छोटे मोटे एग्जाम तो इसके अंदर कवर हो ही जाएंगे। तो आप देखिए कि आपकी एक ये परीक्षा के पहले की जस्ट रिवीजन होता है ना, क्विक रिवीजन, वैसा आप इसको लेके चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं हम अब। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। वे किला जिसकी आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। जूनागढ़ का किला, बीकानेर, लोहागढ़ का किला, भरतपुर, चूरू का किला, चूरू, कैसरौली का किला, कैसरौली। दोस्तों आपके 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों चूरू का किला, चूरू, जहां वहां के ठाकुरों ने गोले खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। क्वेश्चन नंबर 12, जैन विश्व भारती मंदिर कहाँ स्थित है? लांडणू, नागौर, कुचामन, नागौर, मकराना, नागौर, बड़, नागौर। कहाँ पे है जैन विश्व भारती मंदिर? 5 सेकंड का समय आपको लेके चलना रहता है दोस्तों। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों लाडनो सीकर के अंदर जैन विश्व भारती मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं हम। कोटा बूंदी के हाड़ा शासकों की छत्रियां कहलाती है? बड़ा बाग की छत्रियां, शार बाग की छत्रियां, गेटोर की छत्रियां, कागा की छत्रियां। कौन सी छत्रियां कहलाती है ये कोटा बूंदी के हाड़ा शासकों की? योर टाइम इज अप फ्रेंड्स एंड दिस इज करेक्ट आंसर। शार बाग की छत्रियां कहलाती है ये। क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं अब हम। एक थाम्बिया महल स्थित है? चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जोधपुर। कहाँ पे है एक थाम्बिया महल? चलिए आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों डूंगरपुर के अंदर एक थाम्बिया महल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। नेहरू खां की मीनार स्थित है? अलवर, कोटा, नागौर, भरतपुर। कहाँ है दोस्तों नेहरू खां की मीनार? चलिए आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों कोटा, कोटा के अंदर नेहरू खां की मीनार है। क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं हम। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर जिले में किस स्थापत्य कला पर बना हुआ है? अफगानी, ईरानी, मुगल, इटालियन, गॉथिक एवं यूनानी। किस कला का नमूना पेश करता है जोधपुर का जो उम्मेद भवन पैलेस है? हे दोस्तों आपका टाइम खत्म हो जाता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है इटालियन, गॉथिक एवं यूनानी कला पर उम्मेद भवन पैलेस बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है? किशनगढ़, जोधपुर,
अजमेर, बीकानेर। किस शैली की है ये डोलामारू? दोस्तों आपके 5 सेकंड का समय दिया हुआ समाप्त हो जाता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जोधपुर। जोधपुर जो चित्र शैली है उसकी ये चित्र करती है डोलामारू। क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। आदमकद पोर्ट्रेट किस चित्रकला शैली से संबंधित है? आदमकद पोर्ट्रेट। कांगड़ा, जयपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़। किस चित्रकला शैली से संबंध रखता है आदमकद पोर्ट्रेट? चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जयपुर। जयपुर के अंदर जयपुर जो शैली है उसका ये है आपका आदमकद पोर्ट्रेट चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। निहाल चंद किस चित्र शैली के कलाकार थे? किशनगढ़, जोधपुर, नाथद्वारा, बूंदी। किस चित्र शैली के कलाकार माने जाते हैं निहाल चंद्र? दोस्तों आपके 5 सेकंड पूरे होते हैं। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है किशनगढ़ शैली के ये कलाकार माने जाते हैं निहाल चंद। क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। राजस्थान लोक चित्रकला की विधा सांझी को कुंवारी लड़कियां माता पार्वती मानकर अच्छे वर की कामना कर कब पूजा करती है? किस समय की जाती है पूजा? करवा चौथ, नवरात्र, गणगौर या दशहरा? किस अवसर पर लड़कियां पूजा करती है? दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है नवरात्र के अंदर सांझी की जाती है माता पार्वती की। क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं। बील युवती के विवाह पर घर की भीत अर्थात दीवार का चित्र किस नाम से जाना जाता है? भराड़ी का सुंदर चित्र, जमाई का सुंदर चित्र, लोक देवता का चित्र, अम्बे माता का चित्र। जल्दी से अपना टाइम ले आप दोस्तों। ओके आपके 5 सेकंड पूरे हो गए। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है भराड़ी का सुंदर चित्र। क्वेश्चन नंबर 22 ले लेते हैं हम। राजस्थानी लोक कला में लकड़ी पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? कावड़, फड़, पन्नी, पाने, गुदना। क्या बोला जाता है लकड़ी पर बने चित्र? ओके आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों पाने। पाने बोला जाता है उन्हें। क्वेश्चन नंबर 23। पंचतंत्र, रसमंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत, रामायण और पृथ्वीराज रासो से संबंधित चित्र किस शैली के प्रमुख चित्र है? मारवाड़ी शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ी शैली, मेवाड़ी शैली। किस शैली के ये चित्र हैं? दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है मेवाड़ शैली के ये चित्र माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ले लेते हैं। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है हाथियों की लड़ाई, प्रणय लीला, श्री कृष्ण लीला, युद्ध प्रारंभ। 5 सेकेंड्स। ओके आपके 5 सेकंड खत्म हो गए। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों श्री कृष्ण लीला पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है। क्वेश्चन नंबर 25। जवाई द्वारा चावल के विविध रंगीन घोल द्वारा बनाया गया चित्र किस नाम से जाना जाता है? सूरज, भराड़ी, पेड़ पौधे, भवई। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ओके आपका 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है भराड़ी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 ले लेते हैं। अम्बावती किस नगर को कहा जाता है? बीकानेर, आमेर, जैसलमेर, जोधपुर। किस नगर को अम्बावती नगर बोला जाता है? प्राचीन नाम है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों आमेर को अम्बावती बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। अजरकपाद की अनूठी मृण मूर्ति कहाँ खोजी गई? बांदीकुई, मोलेला, मध्यमिका, सरस्वती उपत्यका। कहाँ खोजी गई अजरकपाद की अनूठी मृण मूर्ति? ओके आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों सरस्वती उपत्यका। क्वेश्चन नंबर 28। उदयपुर लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो बताइए शाहपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? लहरिये के लिए, फड़ पेंटिंग के लिए, साड़ियों के लिए या मिट्टी के खिलौनों के लिए?
किसके लिए फेमस है शाहपुरा? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है फड़ पेंटिंग के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 29 ले लेते हैं हम। राजस्थान में मीनाकारी के प्रसिद्ध गहने कहाँ बनाए जाते हैं? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर। कहाँ बनाए जाते हैं राजस्थान में मीनाकारी के प्रसिद्ध गहने? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जयपुर के अंदर मीनाकारी के प्रसिद्ध गहने बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ले लेते हैं हम। जयपुर की पॉटरी किन बर्तनों पर प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, केवल कांच के बर्तनों पर, पीतल के बर्तनों पर, कांच और चीनी के बर्तनों पर। जयपुर की जो पॉटरी है। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है कांच और चीनी के बर्तनों पर ये फेमस है। उसे किस नाम से बोला जाता है? आप कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31। नारी सौंदर्य किस चित्रकला की विशेषता है? कोटा शैली, बूंदी शैली, आमेर शैली, किशनगढ़ शैली। नारी सौंदर्य का किसमें अच्छा उदाहरण मिलता है? किस चित्र शैली इसकी खास विशेषता रही है? दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है किशनगढ़ शैली में। आप बताएं किशनगढ़ शैली की नारी के ऊपर बनी हुई उस खूबसूरत पेंटिंग का नाम। क्वेश्चन नंबर 32 ले लेते हैं। रेशमी या सूती धागों पर सोने से की गई कढ़ाई को क्या कहते हैं? पन्नीगिरी, कारचौब, जरदोजी, कलाबतू। क्या बोला जाता है? इस कला को क्या बोला जाता है? आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों कलाबतू बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 33। घाघरे की छपी हुई फड़ंद को कहते हैं? मोंडे, खेस, रेजी, नांदड़े। क्या बोला जाता है इनको? घाघरे की छपी हुई फड़ंद को। दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों नांदड़े बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 34 ले लेते हैं हम। राई पर चित्रांकन बेगू चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? पवन जांगीड़, अर्जुन प्रजापति, किशन शर्मा या कैलाश जागोटिया। कौन प्रसिद्ध है राई पर चित्रांकन के लिए? बेगू के हैं, ये चित्तौड़ से संबंध रखते हैं। दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है किशन शर्मा वे व्यक्ति जो राय पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 35। सूंगनी नस्वार के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? मारोट, चक, ब्यावर, टांकला। कौन सी है? मारोट, चक, ब्यावर, टांकला। जल्दी से बताएं। आपका समय समाप्त होता है दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ब्यावर है जो सूंगनी नस्वार के लिए प्रसिद्ध है, इत्र सेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 36। रामदेव जी की फड़ वाचन में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? जंतर, कमाइचा, रावण हत्ता, सारंगी। किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है जब रामदेव जी की फड़ वाजते हैं तब? और दोस्तों, ये आपका टाइम खत्म होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग लिया था। अब आप बताएं रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत् है, सुशिर है, अवनद है, गण है, कौन सा वाद्य यंत्र है ये? क्वेश्चन नंबर 37 ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? थली, नागरचोल, बीकानेरी, जोधपुर। कौन सी इसमें मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? आपका 5 सेकंड का समय समाप्त होता है दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है नागरचोल। क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान की बोलियों का पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विद्वान का नाम है? कविराज श्यामलदास, जेम्स टॉड, हीराचंद ओझा, जे गियरसन। कौन है इनमें से? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जी गियरसन वे व्यक्ति है जिन्होंने राजस्थानी बोलियों का पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया। 39। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल या 14वीं शताब्दी। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति का काल माना जाता है।
दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। क्वेश्चन नंबर 40, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी, चंद्रवंशी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? चलिए आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों सूर्यवंशी बताया गया है हमीर महाकाव्य में। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें कि हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 41, जयसिंह सूरी द्वारा लिखी गई रचना का नाम है हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीर मदमर्दन या हमीर मर्दन। हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीर मर्दन, कौन सी कृति है इनके द्वारा लिखी गई? चलिए आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों हमीर मर्दन। क्वेश्चन नंबर 42 ले लेते हैं। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? बाकीदास, श्यामल दास ओझा, सूर्यमल मिश्रण, गौरी शंकर ओझा। कौन रचयिता थे वंश भास्कर के? आपका समय समाप्त होता है दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों सूर्यमल मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 43 ले लेते हैं। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? वात, वेली, विगत, वचनिका। कहानी या कथा विधा से संबंधित है। चलिए दोस्तों आपके 5 सेकंड का समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों वचनिका। क्वेश्चन नंबर 44 ले लेते हैं। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सा एक गलत युग्म है? टोंक, ढूंढाड़ी, बारा, हाड़ौती, पाली, बागड़ी, करौली, मेवाती। कौन सा है जो बोली और क्षेत्र का एक गलत युग्म इसमें से आया मिल रहा है आपको? चलिए आपका दोस्तों समय समाप्त हुआ, आपने अपना आंसर पिक कर लिया होगा, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है पाली बागड़ी। क्वेश्चन नंबर 45 ले लेते हैं। शिशुपाल वधम, शिशुपाल वध जिसका हिंदी में नाम है, संस्कृत महाकाव्य के रचयिता कवि माघ की जन्म स्थली है? सलूम्बर, केकड़ी, बूंदी, बीनमाल। कवि माघ की जन्म स्थली शिशुपाल वधम। दोस्तों आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है बीनमाल है जो कवि माघ की जन्म स्थली है। क्वेश्चन नंबर 46 ले लेते हैं। गीत गोविंद का लेखक कौन है? वेद व्यास, मणिमधुकर, सारंगदेव, जयदेव। गीत गोविंद किसने लिखा है? बहुत ही फेमस है ये। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, ये इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जयदेव द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद। क्वेश्चन नंबर 47 ले लेते हैं। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? अभ्यारण्य के लिए, मंदिरों के लिए, झील के लिए, भित्ति चित्र के लिए। किसके लिए मंडावा फेमस है? अभ्यारण्य, मंदिर, झील, भित्ति चित्र। दोस्तों आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों भित्ति चित्र के लिए फेमस है मंडावा। 48, केसरी सिंह बारड़ द्वारा रचित चेतावनी रा चूंगटिया ने दिल्ली जाने से किस महाराणा को रोका था? इस के चेतावनी रा चूंगटिया के रिगार्डिंग प्रताप को, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को, महाराणा भोपाल सिंह को। किसको रोका था केसरी सिंह बारड़ द्वारा ये रचित जो चेतावनी रा चूंगटिया जो थी कृति? फिर वो दिल्ली नहीं गए थे इससे प्रेरित होके। चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है फतेह सिंह को दिल्ली जाने से रोका था, वो इससे प्रेरित होकर रुक गए थे यहाँ पे चेतावनी रा चूंगटिया से। क्वेश्चन नंबर 49, बीलो का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? गवरी, स्वांग, रमत, तमाशा। बीलो का प्रसिद्ध लोक नाट्य। दोस्तों आपका टाइम खत्म हो जाता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों गवरी नृत्य, गौरी नाट्य सॉरी। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान के लोक नृत्य एवं क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म है? डांडिया नृत्य, मारवाड़, ढोल नृत्य, जालोर,
गींदड़ नृत्य शेखावटी, बम रसिया नृत्य बीकानेर। कौन सा लोक नृत्य और क्षेत्र है जो गलत इसमें आ रहा है? दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों बम रसिया नृत्य बीकानेर, जो कि गलत युग में है। दोस्तों हम ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं, या मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, ये आरएस लेवल के क्वेश्चन हैं और पहले की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन मैंने उठाए हैं आप लोगों के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इसको लास्ट तक ज्वाइन करें और देखें कि आपकी पकड़ कितनी मजबूत है इस पे। चलिए अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से गलत युग में बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर, गौतमेश्वर का मेला सिरोही। निम्न में से कौन सा गलत युग में है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है मरु महोत्सव बाड़मेर एक ही, जो एक गलत जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52। जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खान विख्यात है वह है सितार, सरोद, इसराज, तबला। किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खान विख्यात है? इसका सही उत्तर है सरोद। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 53। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है श्रावण, कार्तिक, आषाढ़, भाद्रपद। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार कब मनाया जाता है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है श्रावण। श्रावण में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। कौन सा इस महीने का नाम है 22 जून से 23 जुलाई? दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है आषाढ़। आषाढ़ माह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्र शुक्ल तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया। बड़ी तीज मनाई जाती है। तिथि पूछ ली है दोस्तों आपको इसमें से। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों भाद्र शुक्ल तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 56। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति कौन थे? जानकी लाल, उदय शंकर, देवीलाल सामर, पुरुषोत्तम। कौन वे व्यक्ति है जो राजस्थान के बहरूपिया कला को विश्व के बहुत सारे राष्ट्रों में इन्होंने प्रदर्शित किया था? चलिए आपका टाइम खत्म होता है और ये रहा इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन के ऊपर। जानकी लाल वे व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 57। राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता है अली बख्शी, लच्छी राम, बाघाजी, गोपाल जी। कौन है भवाई नृत्य के जन्मदाता? आपका 5 सेकंड का समय दोस्तों समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है बाघाजी। बाघाजी है जो भवाई नृत्य के जन्मदाता है। क्वेश्चन नंबर 58 ले लेते हैं हम। संगीत सार एवं राग मंजरी के लेखक है राणा कुंभा, राज कवि भट्ट, महाकवि पद्माकर, हीरानंद व्यास। कौन है संगीत सार एवं राग मंजरी के लेखक? दोस्तों आपका 5 सेकंड का समय ओवर होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है राणा कुंभा। राणा कुंभा के बारे में एक बात बता दूं कि ये एक लेखक और कवि के रूप में भी फेमस रहे हैं इतिहास के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 ले लेते हैं। वे वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है अलगोजा, पूंगी, शहनाई, भपंग। वे वाद्य यंत्र जिसका चिलम के समान आकार होता है अलगोजा, पूंगी, शहनाई, भपंग। चलिए आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है शहनाई वे वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 60 ले लेते हैं। 60। राजस्थान में प्रसिद्ध अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से है? नाथ संप्रदाय, दादूबंती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय। प्रसिद्ध अग्नि नृत्य।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जसनाती संप्रदाय से अग्नि नृत्य का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 61, गोखरू किसे कहते हैं? कलाई में एक विशेष प्रकार का एक कड़ा, गले की सोने की जंजीर, सिर पर पहने जाने वाला आभूषण, पैरों में पहने जाने वाला आभूषण, किसको कहते हैं दोस्तों गोखरू? चलिए आपका 5 सेकंड का समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों कलाई में एक विशेष प्रकार का कड़ा। क्वेश्चन नंबर 62 ले लेते हैं, विवाह से संबंधित रस्म नहीं है। कांकन डोरा, पहरावणी, बखेर, बड़ी पाडला। कांकन डोरा, पहरावणी, बखेर, बड़ी पाडला। चलिए आपका 5 सेकंड का समय समाप्त होता है दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है बखेर है जो विवाह से संबंधित रस्म नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है ये किससे संबंधित रस्म है। क्वेश्चन नंबर 63, आभूषण एवं पहनने के स्थान का गलत युग्म है। तावित माथा, मोरफवर नाक, रखण दांत, कंडोर कमर, कौन सा इसमें से गलत युग्म है? चलिए आपके 5 सेकंड का समय दोस्तों समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है मोरफवर, जो नाक में नहीं कान में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते समय उसे क्या कहते हैं? दिशावर, अर्घ्य देना, आधेटा, श्रद्धांजलि, क्या बोला जाता है उसे? दोस्तों आपके 5 सेकंड का समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों आधेटा बोला जाता है इसको। चलिए अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65, तिलका स्त्री द्वारा शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? नाक, कान, गले या चूड़ीदार पजामे पर पहने जाने वाला चोगा। तिलका स्त्री द्वारा किस शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है चूड़ीदार पजामे पर पहने जाने वाला चोगा, उसे तिलका बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, बुलाक नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, जबकि रूसी आभूषण को पहना जाता है सिर पर, गले में, कान में, हाथ पर। कहाँ पहना जाता है रूसी को? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों गले के अंदर पहना जाता है रूसी को। क्वेश्चन नंबर 67, जालोर जिले में जनसाधारण का दैनिक आहार सोगरा रोटी है, जो बनती है किससे बनती है सोगरा रोटी? बाजरे के आटे से, जौ के आटे से, चने के आटे से या ज्वार के आटे से? किस आटे से बनता है ये सोगरा रोटी? चलिए दोस्तों आपके 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है बाजरे के आटे से। क्वेश्चन नंबर 68, अल्टी, अमरशाही, शिवशाही, उदेश शाही, शहज शाही एवं खरज शाही का संबंध है रस्मों रिवाजों से, जूतियों से, पगड़ियों से या अंगरखियों से? किससे है इनका संबंध? दोस्तों आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों पगड़ियों से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 69 ले लेते हैं हम। जलवा पूजन किया जाता है बच्चे के जन्म से पूर्व, बच्चे के मुंडन संस्कार के समय, बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात या बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार के समय। कब किया जाता है सर? इसका सही आंसर है बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात जलवा पूजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 ले लेते हैं हम। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? पांचेटा गांव जालोर, नगला जाज भरतपुर, साथू गांव जालोर, तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ पे है लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर? दोस्तों आपका 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 71 ले लेते हैं। प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? हिंडौन सिटी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कहाँ पे है लगता है प्रसिद्ध केला देवी का प्रसिद्ध मेला? चलिए आपका टाइम अप होता है दोस्तों, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों करौली के अंदर केला देवी का प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत है चरणदास, लालदास,
सुंदर दास, हरिराम दास। कौन से दास है इसमें से? चरण लाल सुंदर हरि, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत। दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों लालदास जी, वो प्रसिद्ध संत थे जो मध्यकालीन मेवात के थे। क्वेश्चन नंबर 73, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, पुण्य या साधना। क्या करना चाहिए इसमें से कि व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए? दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों भक्ति। भक्ति करने से आपको मोक्ष मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक थे रामदेव जी, बाबू जी, मेहा जी, जाम्बो जी। कौन है या कौन थे विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जाम्बो जी, वो व्यक्ति थे जो विष्णु संप्रदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 75 ले लेते हैं। भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फंड है रामदेव जी, तेजा जी, बाबू जी, देवनारायण जी। कौन सी फंड है जो भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी की गई? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ। वो देवनारायण जी की फंड है जो भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी की गई। क्वेश्चन नंबर 76 ले लेते हैं। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? जीण माता का, आई माता का, मल्लीनाथ जी का, रामदेव जी का। किस लोक देवी देवता का गीत सबसे लंबा है, गाया जाता है, सबसे लंबा होता है वो? आपका 5 सेकंड का समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है जीण माता का गीत है जो सबसे लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, हड़बू जी, बाबू जी, केसरिया कुंवर। किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? 5 सेकंड का समय आपका समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों बाबू जी की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान की सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक देवी है शीतला, संतोषी, केला देवी, जोगणिया माता। कौन सी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक देवी है राजस्थान की? चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका सही उत्तर है शीतला देवी। शीतला माता है जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी है। क्वेश्चन नंबर 79, वे अकेली देवी जो खंडित रूप में पूजा की जाती है। खंडित रूप में पूजा किस देवी की होती है? आई माता, करणी माता, शीतला माता या जीण माता। किस देवी की पूजा खंडित रूप में की जाती है? शीतला माता की पूजा खंडित देवी के रूप में पूजा की जाती है। ये एक अकेली देवी जिनकी पूजा खंडित रूप में होती है। आपने देखे होंगे कि कुछ खंडित पत्र पड़े हुए होते हैं 10-12 के इसमें बंच में, और फिर इनकी पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 ले लेते हैं। रणकपुर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल है? प्राकृतिक, ऐतिहासिक, स्थापत्य कला की दृष्टि से प्रसिद्ध या तीर्थ स्थल। कौन सा है ये रणकपुर? इनमें से किस एक कैटेगरी में आता है दोस्तों? चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ये तीर्थ स्थल कैटेगरी का है आपके रणकपुर। क्वेश्चन नंबर 81, महुआ मिडवे किस मार्ग पर स्थित है? जयपुर दिल्ली, जयपुर भीलवाड़ा, जयपुर आगरा या जयपुर बीकानेर। किस मार्ग पर महुआ मिडवे पड़ता? अगर आप घूमने जाते हैं तो महुआ मिडवे कहाँ मिलेगा आपको? चलिए आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है जयपुर आगरा मार्ग पर आप जाएंगे तब आप महुआ मिडवे को पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में आने वाला कौन सा पर्यटक राजस्थान में आता है? हर दूसरा पर्यटक, हर तीसरा पर्यटक, हर चौथा पर्यटक, हर पांचवा पर्यटक। कौन सा वे पर्यटक है जो भारत में आने वाला राजस्थान में आ जाता है? चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है हर तीसरा पर्यटक जो भारत में आता है वे राजस्थान में घूम के जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, मशहूर विमल शाही व लुवण शाही मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत, रणकपुर, आबू रोड या बालोतरा। कहाँ पे है विमल शाही व लुवण शाही मंदिर? दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों आबू पर्वत पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84
4 सरगासुली, जिसे ईसर लाट भी कहा जाता है, कहाँ पड़ता है ये? जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में, कहाँ पड़ता है सरगासुली, ईसर लाट? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जयपुर के अंदर ये पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 85, राज्य में शाही रेलगाड़ी कब आरंभ की गई? जनवरी 1982, जनवरी 1986, दिसंबर 1984, मार्च 1987, कब शाही रेलगाड़ी आरंभ की गई थी? आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है जनवरी 1982 के अंदर ये रेलगाड़ी आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे आरटीडीसी बोला जाता है, की स्थापना कब हुई? 1956, 1979, 1965 या 1960? कब हुई राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना दोस्तों? 5 सेकंड आप जल्दी से ले ले अपने। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। आपने अपना आंसर जरूर पिक किया होगा। ये रहा 1956 के अंदर आरटीडीसी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म है। अर्जुन लाल सेठी, उदयपुर, जय नारायण व्यास, जोधपुर, केसरी सिंह बारठ, मेवाड़, गोविंद गिरी, वागड़, कौन सा इसमें से एक गलत है? स्वतंत्रता सेनानी और उसका कार्य क्षेत्र, कौन सा इसमें गलत मानते हैं आप? चलिए, आपका सही आंसर ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अर्जुन लाल सेठी वो व्यक्ति है जो उदयपुर से संबंध नहीं रखते। अब आप कमेंट करके बताइए कि कहां से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद थे? सुखदेव, हेमू कालानी, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, कौन है जो सबसे कम उम्र के स्वतंत्र शहीद हो गए थे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। खुदीराम बोस जो व्यक्ति थे जो कम आयु के व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 89, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जन जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? श्री कृष्णलाल जोशी, युगल किशोर चतुर्वेदी, पंडित रेवती शरण शर्मा, ठाकुर देशराज, कौन है इनमें से? आपके 5 सेकंड का समय अप होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों किशन लाल जोशी को इसका श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, बागड़ के गांधी कहे जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? हरिदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, भोगेलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, कौन बागड़ के गांधी कहे जाते हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी है वो? चलिए दोस्तों, आपके 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ है और ये रहा इसका सही उत्तर। का सही उत्तर है भोगीलाल पांड्या, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हें बागड़ के गांधी के नाम से भी पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, शेरे कश्मीर के नाम से शेख अब्दुल्ला को जाना जाता है, तो शेरे राजस्थान कौन है? भैरव सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, दामोदर लाल व्यास, कौन है शेरे राजस्थान? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन के ऊपर। जय नारायण व्यास को शेरे राजस्थान भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया है? कोमल कोठारी, नारायण सिंह बाटी, विजय सिंह या सीताराम लालस, कौन है जिसने राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया है? चलिए दोस्तों, आपके 5 सेकंड का समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों सीताराम लालस ने राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 93 ले लेते हैं अपन। आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहा जाता है? पुष्कर राज, त्रिवेणी, बनेश्वर, मातृकुंडिया, किसको बोला जाता है आदिवासियों का हरिद्वार? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 ले लेते हैं। पुरबिल, मारू, जोगड़े और मोइला कौन से समुदाय में आते हैं? कुमार, चमार, गुजर या माली, किस समुदाय में आते हैं ये पुरबिल, मारू, जोगड़े, मोइला? चलिए, आपका 5 सेकंड का समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों कुमार समुदाय में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 ले लेते हैं। भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं?
महादेव, हनुमान, दुर्गा, ऋषभ देव। किस देवता के केसर का पानी पीकर भील झूठ नहीं बोलते हैं? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ। ये राज का सही उत्तर, इसका सही उत्तर है ऋषभ देव, जिनको काला जी भी बोला जाता है। इनका केसर का पानी पी के भील कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, राजकुमारों को दूध पिलाने के लिए किस जाति की महिला को दाय रखा जाता है? गुजर, चमार, माली, जोगी। जैसे एक एग्जाम्पल है पन्ना धाय। तो इस तरह से किन को रखा जाता है, किस जाति की औरतों को? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है गुजर जाति की महिलाओं को दाय रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, दारी संस्कार किस आदिवासी जाति में प्रचलित है? गरासिया, सहरिया, मीणा या भील। किस जाति का, किस आदिवासी जाति का ये संस्कार है, दारी संस्कार? दोस्तों, आपके 5 सेकंड का समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है सहरिया जाति का ये संस्कार है, धारी। क्वेश्चन नंबर 98 ले लेते हैं। गरासियो के घर को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं वो? टापरा, कू, गेर, कोरुआ। गरासियो के घर कहलाते हैं। दोस्तों, 5 सेकंड का समय आपका समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर दोस्तों गेर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 ले लेते हैं, जिसको 99 का आंकड़ा अपन पहुंच रहे हैं। निम्न में से किस जाति की आराध्य देवी चौथ माता है? गरासिया, सांसी, कंजर या भील। किस जाति की आराध्य देवी चौथ माता को माना जाता है? चलिए, आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है दोस्तों सांसी जाति की आराध्य देवी चौथ माता है। और आज का आखिरी टॉप 100 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने आ रहा है। जल्दी से उसका जवाब दे। किसने भीलों का संबंध नेग्रिटो से बताया है? कर्नल टॉड, स्मिथ, मजूमदार, एल श्रीवास्तव। भीलों का संबंध नेग्रिटो से बताया है। चलिए दोस्तों, आज के आखिरी क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है दोस्तों मजूमदार। मजूमदार ने भीलों का संबंध नेग्रिटो से बताया। तो दोस्तों, आज की ये मैराथन क्विज जो आर्ट एंड कल्चर राजस्थान कला एवं संस्कृति पर आधारित थी, वो खत्म होती है। आपने इसको लास्ट तक एंजॉय किया, लास्ट तक देखा, और आप जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है या आपने नॉलेज के हिसाब से देखा है। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, कैसी लगती है आपको ये क्विज। और दोस्तों, इसी तरह की हम राजस्थान के अगले टॉपिक पे क्विज लेके आएंगे। और क्विज अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आरएस लेवल की क्विज आपने एंजॉय करी, और आपका एग्जाम के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप उसमें सफल हो। और इसी तरह से चैनल को आप लाइक करें।